आइए दोस्तों देखते हैं 28 तारीख के इल्यूशन टारगेट का टॉप 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो मोहनजोदारो है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा कैसी थी? तो भाषा इसकी कुछ नहीं थी, भाव चित्रात्मक थी बस। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो बृहद स्नानागार वही था सबसे बड़ा इमारत। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन थी? तो चावल नहीं थी बल्कि गेहूं और जौ थी। सैंधव सभ्यता वासी मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? तो शहद का। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कोल्डिहवा, यहाँ हो सकता था लेकिन यहाँ लोथल होगा। चावल के प्रथम साक्ष्य मिला है लोथल से। तौल की इकाई सामान्यतः अनुपात में थी, तो किस अनुपात में था? तो 16 अनुपात में बटा हुआ था। तो मणिके बनाने के कारखाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो लोथल और चान्होद्रो में मिला है। मणिके मतलब घड़ा बनाना वाला कारखाना कहाँ का मिला है? तो लोथल और चान्होद्रो में। सिंधु सभ्यता के लोग के नगरों के लिए कैसा विन्यास पद्धति अपनाया था? तो ग्रिड। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो गुजरात में। सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ से परिचित नहीं थे? तो तलवार से नहीं थे क्योंकि यह लोहा का बनता है। ठीक है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला है बनमाली में। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला है बनमाली में, ना कि कालीबंगा में। मिट्टी से बना हल बनमाली में मिट्टी से बना हल। हड़प्पा कालीन वह स्थान जहाँ का निचला शहर किले से घिरा था वह है कालीबंगा। निचला शहर किले से घिरा हुआ था वह है कालीबंगा राजस्थान का। धौलावीरा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो धौलावीरा था लूनी नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो भोगवा नदी के किनारे। सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? तो बाढ़ था। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है कहाँ? तो मोहनजोदारो में। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो यूएसए और कनाडा के बीच है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है तो 38वीं पैरेलल रेखा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का। भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या? तो राज्यों का एक यूनियन। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो संविधान है। भारतीय संविधान के अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? तो 18 वर्ष है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? तो 3 सूचियाँ हैं। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किस में? तो संविधान में। लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म हुआ था फ्रांस से। अध्यात्मात्मक शासन का उदय किस देश में हुआ? तो अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। कानून के समक्ष संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। विधि के समक्ष समता इंग्लैंड से है। विधि के समक्ष समता इंग्लैंड से है। कानून के समान संरक्षण है अमेरिका से। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ कहलाती है मूसला जड़ें। जो जड़ मूलांकुर से विकसित होती है वह है मूसला जड़ें। श्वसन मूल मिलती है कहाँ? तो जूसिया में। डहेलिया की जड़ें होती है कंदील। डहेलिया की जड़ें होती है कंदील होती है। निम्नलिखित में कौन जड़ नहीं है? तो आलू जड़ नहीं है बल्कि तना है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्तियों में।
आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कहते हैं कंद। आलू एक कंद है, ठीक, तना है लेकिन इसको कहते हैं कंद। आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कहते हैं कंद। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? तो पत्ते का। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ से। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? तो पर्णकाय स्तंभ से। बरगद के पेड़ में लटकने वाले जड़ कहलाते हैं स्तंभ जड़, स्तंभ मूल कहलाते हैं। संसार की सबसे छोटी पुष्प है वुल्बिया, सबसे बड़ा रफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, ना कि पत्तियाँ। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। जूफिली परागन होता है जंतु द्वारा। जो परागन बंद पुष्प में होता है उसे फ्लोरोस्टोगैमी कहते हैं, फ्लोरिस्टोगैमी कहते हैं। जल द्वारा परागन कहलाता है हाइड्रोफिली। योग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर। विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन है? तो एंजिल जलप्रपात। भारत में स्थित जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 255 मीटर। विक्टोरिया जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात है जानकेबाजी नदी पर। विक्ट्री करने के लिए जानकेबाजी लगा देंगे। ग्रेट कमाराना जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो गुयाना में। ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण रूप से विकसित हो ऐसे अंग कहलाते हैं अवशेषीय अंग। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव था साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों का विकास किस वर्ग में हुआ है? तो सरीसृप वर्ग में। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज का है। किस वैज्ञानिक ने अपने जहाज बीगल से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया? तो डार्विन ने। जीनों के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। फिलोसॉफिकल जूलोफिक किस वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई? तो लैमार्क के द्वारा। फिलोसॉफिकल जूलोफिक किस वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई? तो लैमार्क के द्वारा। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन। किस अनुसूची में प्रदत्त पद ग्रहण शपथ आदि है? तो तृतीय में। पद ग्रहण वही वेतन है दूसरा में। किस अनुसूची में पद ग्रहण शपथ आदि है? तो तीसरा में। वेतन पहले फिर ग्रहण, पद ग्रहण तृतीय, ठीक है। अनुसूची में किस अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्र की राज्यसभा से प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? तो चौथी अनुसूची। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा के बारे में उल्लिखित किया गया है 7वीं अनुसूची में। संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में विषयों की संख्या थी 66, जो अब रह गई है 61। दीवानी और फौजदारी कानून प्रक्रिया किस सूची के अंतर्गत है? तो समवर्ती सूची। आपातकाल का उपबंध अनुच्छेद कितना में है? आपातकाल का उपबंध अनुच्छेद कितना में है? तो 352 से 360। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 36 से 51। वर्तमान समय में संघ सूची में विषय कितना है? तो 100 है। संघ सूची में 100 विषय है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। मोहनजोदारो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। सबसे पहले पालतू बनाया गया था किसे? तो कुत्ता को। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा था? तो लाल था। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो मुंबई में। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक से है। किस देश ने दुनिया का पहली सेल्फ ड्राइवर ट्रेन लॉन्च किया है? तो जर्मनी ने। भारत की पहली स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एवी टैंक का विकास किसने किया है? तो IIT रोपड़ ने। अंटार्कटिका महाद्वीप में से एक विशाल हिमखंड टूट गया जिसका नाम रखा गया है 176। अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूट गया है जिसका नाम 176 रखा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या रखा गया है? तो मैफ्लावर 400।
दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट अंतरिक्ष में किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना ने। चाइना पहुंच गया 6G पर। नेहरू जूलॉजिकल पार्क को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला जो स्थित है हैदराबाद में। दुनिया के पहले ब्रेन एटलस का निर्माण किया आईआईटी हैदराबाद ने। सबसे बड़ा परमाणु संलयन परियोजना स्थापित करने जा रहा है कौन? तो फ्रांस। मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था समुद्र सेतु। सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट का परिचालन किसने किया है? तो चाइना ने। कहाँ के वैज्ञानिक ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो सुपर अर्थ खोजा है न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक ने। इसरो ने अलग प्रकार का वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है जिसका नाम है प्राणवायु स्वास्थ्य। तीनों प्राणवायु स्वास्थ्य और जीवन। प्राणवायु स्वास्थ्य और जीवन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट अनुसार कब तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा ऊर्जा में? तो 2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा? तो 2030 तक। किस राज्य ने पहले समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो केरल ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सोफिया विमान ने चंद्रमा के सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाकों पर पानी की खोज करेगा? तो सोफिया विमान है नासा का, अमेरिका का। वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा में सबसे छोटा ज्ञात ब्लैक होल खोजा है जिसका नाम है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न ब्लैक होल सबसे छोटा ब्लैक होल है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू विकसित किया है जापान ने। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान है 66। स्वास्थ्य सुरक्षा में है 66। रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य है